हिंदू मजहब के तीन बड़े और ताकतवर देवी देवताओं जिनका ताल्लुक त्रिमूर्ति अकीदे से है। उस अकीदे के मुताबिक ये तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूरी कायनात का निजाम चला रहे हैं। उन तीनों में सबसे बड़े देवता ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा वो हस्ती है जिसने उस पूरी कायनात को पैदा किया और जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है वो सब उसी के जरिए तख्लीक हुआ है, हत्ती के इंसान भी। इसीलिए हिंदू ब्रह्मा को खालिक की कायनात समझते हैं और कायनात की तख्लीक को उससे मंसूब करते हैं, जबकि त्रिमूर्ति अकीदे के मुताबिक विष्णु को दुनिया का मुहाफिज करार दिया गया है। यानी जब भी दुनिया में कोई फसाद या बुराई पैदा होती है तो विष्णु एक ताकतवर शख्सियत के रूप में जाहिर होता है और बुराई का खात्मा करता है। रामायण के हीरो राम और महाभारत के हीरो कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और हिंदू मजहब में उन्हें भी भगवान का दर्जा हासिल है। विष्णु के मानने वाले उसे अपनी जिंदगी का मुहाफिज समझते हैं और मुसीबतों से निजात के लिए उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह शिव को भी एक अहम मकाम हासिल है। हिंदू अकीदे के मुताबिक शिव न सिर्फ अपने मानने वालों की मुश्किलात को दूर करता है बल्कि उनकी जिंदगी में सुकून भी लाता है। भारत भर में शिव के मंदिरों की तादाद सबसे ज्यादा है। नाजरीन, ये बात निहायत हैरत की है कि त्रिमूर्ति के दो देवता यानी विष्णु और शिव की पूजा तो पूरे भारत में घरों और मंदिरों में आम है, लेकिन त्रिमूर्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ा देवता ब्रह्मा, जिसे हिंदू कायनात और इंसानों का खालिक मानते हैं, उसकी पूजा कहीं भी नहीं की जाती। आखिर उसकी इबादत क्यों नहीं की जाती? उसके पीछे क्या वजह है जिसे हिंदू पंडित छिपाते हैं? यही हकीकत हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, पूरे भारत में ब्रह्मा के सिर्फ चंद गने चुने मंदिर हैं और वो भी ज्यादातर वीरान रहते हैं क्योंकि वहां कोई पूजा के लिए नहीं जाता। उसकी तीन बड़ी वजूहात हिंदू मजहबी किताबों में बयान की गई हैं जो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन याद रखें कि ये सब रवायात हिंदू मजहब की अफसानवी दास्तानों पर मबनी हैं, जिन पर यकीन करना या न करना हर फर्द का जाती मामला है। मुसलमान होने के नाते हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये नजरियात और अकायद सरासर बातिल हैं। पहली वजह ये बयान की जाती है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु के पास आया लेकिन विष्णु ने उसे खास अहमियत न दी। इस बात पर दोनों के दरमियान बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बात यहाँ तक पहुंची कि दोनों जंग पर आमादा हो गए। उस जंग को खत्म करने के लिए शिव नमोदार हुआ और उसने शर्त रखी कि जो भी पहले मेरे लंग यानी शिव लंग के सिरे तक पहुंच जाएगा वो सबसे ताकतवर माना जाएगा। विष्णु ने कोशिश के बाद हार तस्लीम कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि वो सिरे तक पहुंच गया है। उस झूठ पर शिव नाराज हुआ और ब्रह्मा को बद्दुआ दी कि आइंदा इसकी पूजा जमीन पर कोई नहीं करेगा। दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि एक बार ब्रह्मा ने जमीन के एक हिस्से पर यज्ञ यानी इबादत की एक तकरीब रखी, लेकिन उसकी बीवी सावित्री वक्त पर न पहुंच सकी। वक्त जाया होने के डर से ब्रह्मा ने एक नई औरत गायत्री को पैदा किया और उससे शादी करके यज्ञ शुरू कर दिया। जब सावित्री पहुंची और ब्रह्मा को गायत्री के साथ देखा तो उसने ब्रह्मा को बद्दुआ दी कि आइंदा उसकी पूजा जमीन पर नहीं की जाएगी। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा ने सरस्वती नामी औरत को पैदा किया जो नहायत खूबसूरत थी। कुछ अकीदे के मुताबिक सरस्वती ब्रह्मा की तख्लीक थी और कुछ के मुताबिक उसकी बेटी थी, लेकिन ब्रह्मा इससे मोहब्बत करने लगा और मुख्तलिफ रूप बदलने के बावजूद सरस्वती आखिरकार ब्रह्मा से न बच सकी और उन दोनों के ताल्लुकात कायम हुए। इस अमल पर सरस्वती ने ब्रह्मा को बद्दुआ दी कि जमीन पर कोई इसकी इबादत नहीं करेगा। दोस्तों, ये वो तीन अफसानवी कहानियां हैं जिन्हें ब्रह्मा की पूजा न किए जाने की वजह बताया जाता है। हम बहैसियत मुसलमान उन कहानियों पर यकीन नहीं रखते, मगर दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उन पर यकीन रखते हैं और इसी यकीन के साथ उस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नाजरीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।